कोरोना के बाद से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में काफी ग्रोथ आई है एंड नाउ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हैज बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। काफी लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं और इसमें अपना कैरियर बना रहे हैं। एक बिगिनर कैसे फेसबुक मार्केटिंग को सीख सकता है और इसमें अपना कैरियर बना सकता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने सिर्फ बिगिनर्स को ज़हन में रखे बनाया है। अगर आप इससे पहले फेसबुक मार्केटिंग की चंद कैंपेन एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन नहीं देगी। हाँ, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई बंदा या बंदी फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये वीडियो आप उसको रेफर कर सकते हैं और उसकी मदद हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फेसबुक मार्केटिंग को सीख सकते हैं और कैसे इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। कैसे आप इसको ऑब्जर्वेशन स्टेज के ऊपर कितने दिन रहेंगे, आप ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपने इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे आने हैं तो इंप्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम चाहिए होगा, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आपने कैंपेन्स कब कब और किस तरह आपने बनाना स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने इसको अपने प्रोफाइल में कैसे ऐड करना है, इसके ऊपर आपने अपने सीवी के किस तरह ऐड करना और इसकी बेस पे आपको किस तरह क्लाइंट या आपको जॉब मिल सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं जाके अपने सिस्टम से आपको समझाता हूं कि आपने कैसे फेसबुक मार्केटिंग को सीखना है और इसके अंदर अपना कैरियर को स्टार्ट करना है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह फेसबुक मार्केटिंग आप सीख सकते हैं और फेसबुक मार्केटिंग में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल, सबसे पहले आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल क्या है? फॉर एग्जांपल आपका जो फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल बने हुए हैं उसको हम फेसबुक प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल जब आपका बन जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल की बेस पे आपने फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो मैं बता दूं। जब आप फेसबुक बिजनेस पेज बना रहे हैं, जिस प्रोफाइल से आप फेसबुक बिजनेस पेज बना रहे हैं वो प्रोफाइल आपके या इंडिविजुअल के नाम का होना चाहिए। उस इंडिविजुअल के नाम का होना चाहिए जिसका CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल हो, कि कभी अगर कोई स्ट्राइक आती है तो आप उसका CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस दे के अपनी अथॉरिटी प्रूव कर सकें। ठीक है, फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो किसी बिजनेस के नाम का नहीं होना चाहिए, वो इंडिविजुअल का नाम का होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल अगर पुराना है तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर आपने नया बनाया है तो फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ दिनों बाद आप उसका फेसबुक बिजनेस पेज उस प्रोफाइल से फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब आप फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे तो आप उसके अंदर जाके फेसबुक बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। फेसबुक बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस मेरी अवेलेबल है। आप मेरी वीडियो देख लेंगे, आप गूगल यूट्यूब के ऊपर जाके बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने उन वीडियोस को एक बार रेफर करें। ठीक है, अगेन आपने प्रोफाइल आपका पर्सन के नाम का प्रोफाइल अगर पुराना है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर पुराना नहीं है, नया है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल के बाद आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है, उस बिजनेस पेज के जब आपने क्रिएट करना है फिर आपने उसको ऑप्टिमाइज कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रोफाइल और बिजनेस पेज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपके इसके अलावा आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स में किस तरह पोस्ट को रीपोस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने बेसिक डेफिनेशंस आपने यहाँ पे क्लियर कर ली। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि जब आप फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ऐड अकाउंट मिल जाता है, आप वहां से भी अपनी ऐड चला सकते हैं। ठीक है, जब आपने अपना बिजनेस पेज बना लिया तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक खुद ही आपको एक ऐड अकाउंट बना के दे देता है। ठीक है, आपके वो नाम का ऐड अकाउंट होता है, वो प्रोफेशनल ऐड अकाउंट नहीं होता, वहां से ऐड अकाउंट अपनी ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं या आपका मार्केटिंग बजट अच्छा है और आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से, जो कि फेसबुक खुद बना के आपको दे देता है, वहां से आप अपनी ऐड को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, ये आपने बिजनेस पेज बना के ऑप्टिमाइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने डेमो का बिजनेस मैनेजर बनाना है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर कैसे बनाया जाता है वो भी पूरी वीडियो मेरी अवेलेबल है। बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आपने उसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स देखनी है। ठीक है, मुख्तलिफ सेटिंग्स देखनी है कि बिजनेस मैनेजर के अंदर पीपल को कैसे ऐड किया जाता है, पार्टनर को कैसे ऐड किया जाता है। अगर आपने किसी का बिजनेस मैनेजर बनाना है तो आप बिजनेस मैनेजर किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर अगर आपने किसी के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है तो आप किसी के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस कैसे ले सकते हैं। आपने किसी के बिजनेस मैनेजर में अपनी एक्सेस देनी है तो वो कैसे दे सकते हैं। आपने पार्टनर को बिजनेस मैनेजर के अंदर किस तरह ऐड करना है। तो ये सारी की सारी आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको बिजनेस मैनेजर के ऊपर एक्सेस मिलेगी। आपने
1 से 2 दिन या 3 दिन बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स को सीखना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने ऐड अकाउंट बनाना है, ठीक है। ऐड अकाउंट जब बन जाएगा तो फिर आपको वहां पे जाके आपका ऐड अकाउंट का बेसिक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा कि ऐड अकाउंट का डैशबोर्ड क्या होता है, सेटिंग्स क्या होती हैं, पेमेंट किस तरह ऐड होती है, ये सारी चीजें, पिक्सल क्या होती है, ये सारी चीजें बिजनेस मैनेजर के अंदर केवल होती हैं, ठीक है। अब ये आपने सरसरी जिसे जिसे कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू के तौर पे आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ऐड अकाउंट किस तरह बनता है, उसके अंदर कितने ऐड अकाउंट बन सकते हैं, ठीक है। आपने किस तरह इंडिविजुअल्स को बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना है, किस तरह रिमूव करना है, अगर आपने किसी की एक्सेस लेनी है तो किस तरह लेनी है, किसी को एक्सेस देनी है तो आपने किस तरह देनी है, ये सारी चीजें आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर करनी है। दिस इज योर स्टेप नंबर 2, ठीक है। आपको 4 से 5 दिन यहाँ पे कम से कम 4 से 5 दिन आपको यहाँ लगाने चाहिए, फिर 4 से 5 दिन आपको बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट की सेटिंग, ये सारी चीज़ों को सीखने में लगाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही चीज़ें चल रही हो, आप पैरेलल मल्टीपल चीज़ें भी चला सकते हैं, ठीक है। जब आप बिजनेस पेज बना रहे हो तो एट द सेम टाइम जब आप अपने प्रोफाइल पे जाते हैं तो मुख्तलिफ लोग अपनी एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, आपने उनकी एडवर्टाइज को क्लिक करके देखना है कि वो क्लिक करके कहाँ पे जाते हैं, यानी कि उनका लैंडिंग पेज क्या है, वो वेबसाइट पे जा रहे हैं या कोई लीड फॉर्म खुल रहा है आपके सामने। इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ऐड फॉर्मेट मुख्तलिफ लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को आपने इसकी भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, इनमें से जितनी चीजें अवेलेबल हैं सबकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, मेरे चैनल पे देख लें या आप किसी और के चैनल पे जाके देख लें। ये मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले आपका बिजनेस पेज होगा, उसको ऑप्टिमाइज करना है, फिर आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, फिर आपने ऐड अकाउंट बनाना है, उसके अंदर आपने बिजनेस मैनेजर या ऐड अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट सेटिंग करनी है, आपने अपने आप को या किसी बंदे को कैसे एक्सेस देनी है या किसी के अकाउंट में कैसे एक्सेस लेनी है, आपने कैसे जो मुख्तलिफ लोग हैं आपको ऐड चला रहे हैं और आपने वो उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक आएगा कि वो आपको ऐड कैसे दिखाई दे रहे हैं, कौन से इंटरेस्ट की बेस पे, यहाँ पे आपने ये एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ऐड लाइब्रेरी के अंदर जाके आपने मुख्तलिफ कंपेटिटर के ऊपर आपने उनकी एड्स देखनी है कि उनकी ऐड क्या है, लाइक वो स्टैटिक इमेज दे रहे हैं, एनिमेटेड वीडियो दे रहे हैं, वो किस तरह की ऐड दे रहे हैं। यहाँ से भी आपने अपनी क्लैरिटी डेवलप करनी है। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपने एक बेसिक डेमो कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने ऐड अकाउंट बना लिया तो क्रिएट के बटन में आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक कैंपेन क्रिएट करने के स्टेप्स कौन से हैं, यहाँ से आपको उसके स्टेप्स पता चल जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कैंपेन होता है, फिर एड सेट होता है, फिर आपकी ऐड आ जाती है, ठीक है, जिसमें डिजाइन आते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैंपेन में आपने एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वो कैंपेन लेवल पे आता है। फिर आपने देखना है कि लोकेशन टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग, ऑडियंस, ये सारी चीजें आपने ऑडियंस एड सेट लेवल पे देखनी है। फिर आपने ऐड के अंदर आके देखना कि आपने डेस्टिनेशन क्या देनी है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने सारा रिव्यू करना कुछ भी नहीं, आपने डेमो बनाने हैं, मल्टीपल डेमो बनाने हैं, ठीक है। और आसान डेमो बनाने हैं। आसान डेमो कौन से हैं? ट्रैफिक ऐड आसान होती है और एक लीड जनरेशन फॉर्म आसान होता है। लाइक आप ट्रैफिक में क्या है, आपने एक लैंडिंग पेज का लिंक दे देना है और इसी तरह लीड फॉर्म में एक आपने लीड फॉर्म क्रिएट कर देना है। सबसे आसान कैंपेन यही होती है, ठीक है। आपने ये मल्टीपल टाइम आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। मल्टीपल जो आपके पास चीजें हैं कि आपने उनको देखते रहना है, आपने हायरार्की देखनी है कि आपने एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन का क्या फायदा होता है, उसके बाद आपने देखना है एड स्केड्यूल का क्या फायदा होता है, आपने ये देखना है कि ऑडियंस किस तरह बनती है। और अगेन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सबसे अहम पॉइंट, जब भी आप डेमो बना रहे होंगे तो आपने मल्टीपल टाइप की ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने देखना है अवतार किस तरह बनते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है इंटरेस्ट बेस्ड के ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस जिसको हम फनल में कहते हैं, टॉप ऑफ फनल, टोफू कहते हैं। टॉप ऑफ फनल होता है इंटरेस्ट बेस्ड, यानी कि इसको हम कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है। कोल्ड ऑडियंस आपने क्रिएट करनी है कि मल्टीपल कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि उसको आप सेव किस तरह कर सकते हैं। फिर आपने मल्टीपल कोल्ड ऑडियंस अवतार की बेसिस पे, डेमोग्राफिक की बेसिस पे, सिटी की बेसिस पे आपने ऑडियंस क्रिएट करनी, और ये भी अभी आपने बेसिक लेवल पे क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये सारा बेसिक लेवल पे कर लें, ऑडियंस के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर आपने जब ये इस लेवल पर तक कर लेंगे तो फिर आपने एक छोटी सी अपनी वेबसाइट खुद बना लेनी है। आप होस्टिंगर से एक छोटी सी होस्टिंग ले लें या नेम चिप से ले लें, कोई अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 हज़ार रुपये का आपका एक्सपेंस होगा।
और ये एक्सपेंस करना आपको ज़रूर चाहिए, अदरवाइज़ आप फेसबुक मार्केटिंग को प्रॉपर अंदाज में नहीं सीख सकेंगे। जब आप ये लैंडिंग पेज बना लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पिक्सल किस तरह लगाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो आपको बाय समहाउ आप छोटा-मोटा एक्सरसाइज करके आपको आ जाएँगी, लेकिन एक्चुअल चीज़ है कि पिक्सल किस तरह लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स को किस तरह लिंक करते हैं, किस तरह पिक्सल फायर होते हैं, किस तरह आपने कन्वर्जन इवेंट्स क्रिएट करने हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपना वेबसाइट का आपका लैंडिंग पेज होगा तो आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है? आपने एक छोटा सा वेबसाइट क्रिएट कर ली और उसके ऊपर आपने अपनी मजीद आपने जिसे कहते हैं ना हाथ साफ करना शुरू किया, आपने मजीद बार बार एक्सरसाइज करना शुरू की, फिर आपने एक छोटी सी, यहाँ पे तो डेमो अकाउंट बना रहे थे, फिर आपने एक छोटी सी कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है? और अगर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली सर्कल में कोई लाइक छोटा मोटा किसी का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है या कोई ट्यूशन सेंटर है या कोई छोटा मोटा इस तरह का वेबसाइट है, और आप उनको कन्विंस करके आप उनके लिए एक छोटी सी फेसबुक की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है। छोटा बजट, कम दिनों की कैंपेन, लाइक कम से कम 15 से 20 दिनों की कैंपेन आपने रन करनी है, कम बजट के साथ मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करके आपने रन करनी है, ताकि आपको लाइक उसके एनालिसिस के बेस पे आपको पता भी चल सके और आपको आइडिया भी हो। हाँ, अभी कभी शुरू में आपने प्रॉपर्टी का काम नहीं लेना, आपने ई कॉमर्स बड़े वाले मैजेंडो वाला ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का काम नहीं लेना, क्योंकि वो थोड़ा से टेक्निकल इन नेचर होते हैं, ठीक है? जो प्रॉपर्टी है उसमें लीड आती है, लीड फॉर्म थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर वो मटेरियलाइज ना हो तो थोड़ा सा वो लाइक आप पैनिक शुरू में क्रिएट हो सकते हैं। तो शुरू में आपने छोटे टास्क लेने हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, लाइक आपको आइडिया हो गया कि यार आपने बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट करना है, आपको बिजनेस मैनेजर का आइडिया, आपने किसी की एक्सेस लेनी तो आप एक्सेस ले सकते हैं, आप लाइक आपने एक छोटी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता है कि पिक्सल कैसे फायर होते हैं, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है ऑडियंस कैसे बनते हैं। जब पिक्सल फायर करेंगे तो आप अपने गूगल एनालिटिक्स को भी इसके साथ लिंक करेंगे। अब आप अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने सीवी के अंदर, अपने लिंक्डइन के अंदर अपने गूगल से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को, और उसकी बेस पे आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स को, छोटे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। फिर अगर आपने जॉब लेनी है तो किसी एजेंसी में जाके आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास छोटा सा एक जिसे कहते हैं स्किल सेट होगा, जिसकी बेस पे आप किसी को जाके कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल सेट ही नहीं है और आपके पास ये बोलने की चीज़ें ही नहीं है कि लैंडिंग पेज क्या होता है, पिक्सल क्या होते हैं, ऑडियंस किस तरह क्रिएट होती है, जब ये ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे ना, अभी आपने बेसिक लेवल की ऑडियंस क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपने करनी है रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर गया, उसके बाद आपने उसको किस तरह उसकी रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट करनी है, फिर आपने उसके बेसिस पे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है, फिर आपने फनल के ऊपर जाना, टोफू मोफू बोफू के ऊपर जाना। तो ये एडवांस लेवल आपको आहिस्ता आहिस्ता लाइक बनना शुरू होंगे। अभी इस स्टेज पे लाइक आपने बिजनेस पेज बना के उसको ऑप्टिमाइज करने में 7 से 8 दिन लगाने कम अज कम, ठीक है? इसी तरह बिजनेस मैनेजर को आपने 7 से 8 दिन देने हैं, और ये तो आपने रूटीन में करते रहना, आपने एड लाइब्रेरी रूटीन में चेक करते रहना है। आपने कैंपेन, बेसिक कैंपेन जो क्रिएट करनी है, आपने उसके ऊपर कोई 8 से 10 दिन आपने उसके ऊपर बार बार एक्सरसाइज करनी है, ऑडियंस आपने रूटीन में बनाते रहना। लाइक आप समझ लें कि जब आप बहुत एक्सपीरियंस भी आ गए, फिर भी आपने नई ऑडियंस बनानी है। हम मल्टीपल ऑडियंस ई कॉमर्स में बनाते रहते हैं, कभी किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं, कभी किसी को इंक्लूड कर देते हैं। तो लाइक एक अच्छी ऑडियंस आपने क्रिएट करते रहना है। और उसके बाद आपने जब पिक्सल आपको कम से कम मेरे एक छोटी सी मैं आपको वीडियो बना के इसके ऊपर भी अपलोड करूंगा कि आपने लैंडिंग पेज किस तरह क्रिएट करना है, छोटी वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, ताकि आप ना वहाँ पे पिक्सल फायर कर सकें। होस्टिंगर, वर्डप्रेस के ऊपर आपने जाके किस तरह होस्टिंगर से होस्टिंग ले लें, होस्टिंगर से आपको डोमेन भी एक फ्री मिल जाएगी, ठीक है? वर्डप्रेस का आपको थीम ले लें और आप उसकी बेसिस पे एक छोटी सी अपनी वेबसाइट बना लें। और अगर आप ब्लॉगिंग का काम भी, एसईओ भी कर रहे हैं, तो आप और वो भी सीख जाएंगे। एट द सेम टाइम आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है? और आपकी सारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने कैंपेन के ऊपर एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाना है। इस पूरे प्रोसेस में, बेसिक लेवल के प्रोसेस में कम से कम आपको 3 महीने लगेंगे, कम से कम 3 महीने लगेंगे, अगर आप बहुत रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप जैसे जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, जैसे जैसे आप एजेंसी के पास जाएंगे, आप एक एडवांस लेवल पे 6-8 महीने में चले जाएंगे, और प्रो लेवल तक जाते जाते आपको साल से 1.5 साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप इस प्रोसेस में चलें। अगर आपने इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा कोई डिटेल भी रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पे ट्रेनिंग सेशंस भी, हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मजीद रहनुमाई चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।